हाँ तो प्यारे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल रंस मैथमेटिक्स क्लासेस में। बाबू आज हम लोग प्रश्नावली 2.2 के पहले के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस प्रश्नावली को बनाने से पहले बहुपद के थ्योरी क्लास यानी कि परिचय का वीडियो देख लीजिए, ताकि इन सारे सवालों में आपको बनाने में कोई भी परेशानी और दिक्कत ना हो। तो चलिए बाबू हम शुरुआत करते हैं। बाबू क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य तथा गुणांकों के बीच के संबंध की आपको सतता ज्ञात करना है। ठीक है बाबू, हमने आपको शून्य निकालना बता दिया था, शून्यकों का योग गुणनफल, मतलब जितना भी इसका बेसिक टूल्स है सब मैंने आपको बता दिया था। इसमें थोड़ा सा और आपको बताना है, अभी 1 मिनट आप समझिएगा। आइए हम पहला क्वेश्चन को बनाते हैं। पहला बाबू आपको क्वेश्चन क्या बोला है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 8। ठीक है, क्योंकि अब बाबू हमको इसका शून्यक निकालना है तो उसको हम क्या करेंगे बाबू, 0 के बराबर रख देंगे। ठीक है बाबू, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए इसके आगे हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या मकसद होता है, जो लास्ट वाला टर्म है इसके साथ हम इसको गुणा करेंगे। -8 में जब एक्स स्क्वायर से गुणा होगा तो हमको क्या मिलने वाला है, माइनस का 8x स्क्वायर मिलने वाला है। ठीक है, तो बाबू हम अगर इसमें इससे गुणा करते तो माइनस का 8x मिलने वाला है, तो हमको -8x स्क्वायर को दो भागों में तो ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर हमको माइनस का 2x मिल जाए, और जब उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करे तो माइनस का 8x स्क्वायर मिल जाए। तो आपको हम बताए थे कुछ नहीं करना है, इस आखिरी वाले जो है ना, ये जो अचर पद है उसका फैक्टर कर दीजिए। ठीक है, देखिए 8 का हम जब फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक, 4 में से 2 जाएगा तो बाबू आपको 2 मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन बाबू हमको गुणा करने वक्त क्या चाहिए, माइनस का 8x स्क्वायर चाहिए, इस बात को आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं गुरुजी, माइनस का 4 में अगर हम 2 अगर यहाँ पे रखते हैं, देखिए ध्यान से, तो माइनस में 4, अगर माइनस का 4 में 2 से गुणा होगा तो क्या होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस मिल जाएगा। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो एक काम करते हैं बाबू, हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस का 4x हो गया है ना, और प्लस का 2x हो गया, और माइनस का 8 बराबर 0 है तो 0। ठीक है, माइनस का 4 में से 2 गुजाए तो फिर माइनस का 2x मिल जाए, और जब गुणा हुई 4 दूना के 8 तो माइनस का 8x स्क्वायर मिल जाए। ठीक बा, अब कुछ नहीं करना है बाबू, शून्य निकालना है तो पहले इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए। इन दोनों में क्या कॉमन है बाबू, आपका x कॉमन है, क्या मिलेगा बाबू, x माइनस का 4। बहुत बढ़िया। इन दोनों में क्या कॉमन है, प्लस का 2 कॉमन है, यानी कि x माइनस का 4 बराबर 0 है तो 0। अब ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर भी x माइनस 4, यहाँ पर भी x माइनस 4, यानी कि x माइनस 4 आपका कॉमन हो गया, फिर x प्लस 2। ठीक है बाबू, यहाँ पे हम लोग काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे जब x माइनस का 4 बराबर 0 तब x बराबर आपका प्लस का 4 हो गया। ठीक है, फिर जब x प्लस 2 बराबर 0, जब x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर आपका माइनस का 2। ठीक है, देखिए हमने एक बार इसको 0 के बराबर रखा, एक बार इसको 0 के बराबर, दो को हमको शून्य मिल गया ना, क्योंकि ये द्विघात बहुपद था, इसका मैक्सिमम कितना 2 था। तो अब हम एक को अल्फा मान लेंगे और एक को क्या मान लेंगे बाबू, आपको बीटा मान लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसको बाबू क्या मान लेते हैं, अल्फा मान लेते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं। ये जो क्वेश्चन था इसका पहला काम था शून्यक निकालना, निकाल लिए। चलिए हमको अब जांच करना है ना, स्टेप को समझिएगा, बहुत मजा आने वाला है। चलिए यहीं पे कर दे क्या जांच, बगल में करते हैं, आपको दिखेगा ठीक से, आप लोग नीचे बनाइएगा। ठीक है बाबू, यहाँ पे हम लिख दिए जांच। बहुत बढ़िया। अब जांच हमको करना है तो क्वेश्चन क्या है मेरा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और बाबू माइनस का 8। अच्छा आपको हम बताए थे व्यापक रूप, बताए थे ना, व्यापक क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बाबू बी एक्स और प्लस का सी। ठीक है, अब बताइए बाबू इसमें ए का मान क्या है, गुरुजी जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, माने जो एक्स स्क्वायर से चिपकल रहेला वो ए के मान होखेला। तो बहुत बढ़िया, बताओ तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं के चिपकल तो एक चिपकल मानो, यानी कि बाबू हमारा ए बराबर 1 हो जाए। बहुत बढ़िया। अब जो एक्स के कोफिशिएंट होला उका वाला बी होला, यानी एक्स के कोफिशिएंट का माइनस के 2 बा, यानी कि बी बराबर और माइनस के 2 हो जाए। और सी हो अचर पद, अचर पद का बाबू आपके माइनस के 8 बा। एबीसी के मान पता चल गए। अब हम चलते नहीं प्रूफ करे, कौची सत्यता के जांच करे। पहला बाबू कौची हुई, शून्यकों का योग। ठीक है बाबू, आप बताइए शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, बताइए तो बाबू साथ में। गुरुजी आप बताए थे शून्यकों का योग बराबर होता है अल्फा प्लस का बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का बी बटा का ए। बहुत बढ़िया। शून्यकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बाई ए। अल्फा का मान क्या है बाबू, 4। बहुत बढ़िया। प्लस है तो प्लस, अब बीटा का मान कितना, माइनस का 2, यहाँ पे माइनस का 2, बराबर है तो बराबर, माइनस है तो माइनस, ये फॉर्मूला वाला माइनस, ध्यान समझिए।
हाई बी हो हाई बीटा दोनों में अंतर समझ लियो, शून्य खो हाई हे हाई हाई वाला बी हवे, ठीक बा। इने के बीटा बी दोनों एक पुट करिए ना हाई बीटा जो शून्य हवे, अब बी के मान तार एक्स के कोफिशिएंट से मिलला, तो बोलो बी के मान का निकल रहा माइनस के 2। गुरु जी हाई जो माइनस के 2 बी हवे आ माइनस है फार्मूला वाला, ठीक बा। आ ए के मान कितना बाबू, ए के मान 1 बा, बहुत बढ़िया। अब बताओ 4 बता 4 प्लस इनटू माइनस, माइनस 2 हो गई बराबर माइनस माइनस क्या हो जाए प्लस हो जाए, बहुत बढ़िया। 4 में से 2 गई 2 बराबर 2। हाई देखो शून्यकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बाई ए, हाई प्रूफ दोनों के दोनों बराबर आ गए, बहुत बढ़िया। दूसरा बाबू क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है बाबू, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, मेरे कलेजे के टुकड़े थोड़ा बोल दो। शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, बहुत बढ़िया। तो अल्फा का मान कितना है बाबू आपका 4, बहुत बढ़िया। इंटू मतलब गुणा, बी बीटा का मान कितना है माइनस का बी बराबर है तो बराबर सी मतलब का अचर पद माइनस 8, एक का मान 1 बहुत बढ़िया। 4 में 2 से गुणा हो तो 8, अब प्लस इंटू माइनस से क्या कुछ प्लस बनो, प्लस इंटू माइनस माइनस यानी कि -8 हाई माइनस बराबर एक तो बाटा में छिप ले रहा है। देखो दोनों के दोनों बराबर आ गए, ये हमारा आंसर हो गई। कुछ नहीं करेंगे, हमने पहले क्या किया बाबू, क्वेश्चन को देखा है, उसके बाद बाबू हम इसको 0 के बराबर पुट किए हैं। क्यों पुट किए हैं, क्योंकि हमको शून्य निकालना है। शून्य निकालने के बाद बाबू इसका फैक्टर किया, शून्य जब निकल गया है तो हमको जांच करना है। क्वेश्चन उठा के यहाँ पर लिख दिए हैं, ए बी सी का मान छाट लिए हैं। शून्यकों का योग क्या होता है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी है। अल्फा प्लस बीटा का मान इधर रखे हैं, बी और ए का मान इधर रखे हैं, दोनों बराबर आ गया यानी सही है। इसी तरह से शून्यकों का गुणनफल किए हैं, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, अल्फा बीटा का मान पुट किए हैं, सी बाई ए का मान पुट किए हैं, दोनों का दोनों बराबर, दोनों का दोनों प्रूफ हो गया। इसी तरह से बाकी सभी क्वेश्चन करना है। तो चलिए बाबू अब हम अगला क्वेश्चन बनाते हैं। तो चलिए वो हम देखते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा बाबू हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या है बाबू आपका 4s² माइनस का 4s और प्लस का 1, ठीक है बाबू। इसका शून्य निकालना तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, 0 के रख देंगे, ठीक है। अब देखते हैं बाबू, हम आपको बताए थे कि यहाँ पे 1 है, ठीक है, और यहाँ पर s² का कोई गुणांक हो। अब देखिए यहाँ पे s है, x y है, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर अगर 1 है और s² का कोई कोफिशिएंट है तो भले यहाँ पे 1 है, लेकिन आप इसके साथ पहले इसको गुणा करिए। 1 में 4 से गुणा होगा तो 4, तो भले यहाँ पे 1 है लेकिन आपको विजुलाइज करना है कि यहाँ पे 4 है। और 4 को 2 ऐसे भागों में बांटने हैं कि जब हम उसको जोड़े या घटाए तो हमको 4s मिले, और जब गुणा करें तो अब हमको 4s² मिलना चाहिए, ठीक है। तो 4 का यहाँ पे 1 है, इसके साथ गुणा 4 होना ना, तो 4 का फैक्टर करें तो बाबू तो 2 हो जाएगा। अब देखिए 4 अगर -2 करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, 4s हो जाएगा, और -2 आपस में गुणा हो तो प्लस का 4s² मिल जाएगा, बहुत बढ़िया। चलिए हम लोग काम हो गया, ठीक है। 4s² माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस का 1 बराबर का 0, बहुत बढ़िया बाबू। इसमें से कॉमन लीजिए तो क्या कॉमन होगा बाबू, इसमें से कॉमन होगा 2s, तो यहाँ पे क्या बचेगा बाबू, 2s जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 2s माइनस का 1, बहुत बढ़िया। इसमें से वो माइनस का 1 हम कॉमन लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे s है उसके साथ माइनस लगा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं बाबू, जब हम 2s कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 2s माइनस का 1, माइनस कॉमन आने पे अंदर प्लस होता है तो माइनस होता है, माइनस होता है क्यों तो प्लस हो जाता है, बहुत बढ़िया, समझ रहे होंगे। यहाँ पर 2s माइनस 1, यहाँ पे 2s माइनस 1, तो 2s माइनस का 1, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू 2s माइनस का 1, यहाँ पर भी 2s माइनस का 1 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिख करेंगे, एक बार लिखेंगे, जब इसको रखते हैं 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर प्लस का 1, तो s बराबर 1/2। होपफुली अपनी बातों को समझ रहे होंगे। फिर उसी तरह यहाँ पे भी हो जाएगा बाबू आपका, जब 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर आपका प्लस का 1, तो s बराबर आपका 1/2 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों का दोनों आपका बनकर तैयार हो गया। अब जब शून्य का निकल गया तो बाबू एक हमारा हो गया अल्फा का मान और एक हो गया बाबू हमारा बीटा का मान, ठीक है। एक हमारा अल्फा हो गया और एक हमारा क्या हो गया बाबू बीटा हो गया। अब हमको जांच करना है, तो बाबू जांच करना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे जांच लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को उतारेंगे, क्वेश्चन क्या है वो 4s² माइनस का 4s प्लस का 1, ठीक है। आपको बताए थे जो x² का जो कोफिशिएंट होता है वो हमारा a का मान होता है, तो a का मान हमारा 4 हो गया, ठीक है। b का बाबू मान हमारा क्या होगा माइनस का 4 हो गया, और c यानी कि औसत हमारा 1 हो गया बाबू, ठीक है। जब आप अगर थ्योरी के क्लास किए होंगे तो आप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होता होगा, ठीक है। अब पहला होता है शून्यकों का योग। क्या होता है बाबू,
शून्यकों का योग। तो बोले वो शून्यकों का योग बराबर क्या होता है? शून्यकों का योग बराबर गुरुजी आप बताए थे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बाई ए होता है। ठीक है, अल्फा का मान कितना बाबू? 1/2। बहुत बढ़िया। प्लस है तो प्लस, बीटा का मान कितना बाबू? 1/2, बराबर है तो बराबर, माइनस है तो माइनस। बी का मान कितना है? बी का मान -4। ठीक है, ये जो माइनस है फॉर्मूला वाला है और पहले से यहाँ पे -4 दिया हुआ है, इस बात को ध्यान देना। और ए का मान कितना बाबू? आपका 4। बहुत बढ़िया। ए वाला को सॉल्व करते हैं। 2 का एलसीएम 2, 1 + 1 हो जाएगा, फिर बराबर माइनस इंटू माइनस प्लस 4 और फिर बट्टा में 4। बहुत बढ़िया। 1 1 2 बट्टा का 2 बराबर 4 बट्टा का 4 कटेगा 1, ये भी 1 माने 1 बराबर 1। देखिए तो बाबू शून्यकों का योग जो था संबंध जांच करा था वो देखिए दोनों साइड 1 1 आ गया, ये बाबू हमारा सही है। ठीक है, उसी तरह से अब शून्यकों का जब हम गुणनफल निकालेंगे, क्या निकालेंगे बाबू? शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर, मेरे कलेजे के टुकड़े बताओ तो क्या होता है? मेरे कलेजे के टुकड़ों शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए होता है ना बाबू। तो बोलिए अल्फा का मान कितना है बाबू? 1/2। बहुत बढ़िया। इंटू है तो इंटू, और बीटा का मान 1/2। बहुत बढ़िया। सी का मान कितना बाबू? आपका 1 है ना बाबू। और ए का मान कितना दे बाबू? का 4। बहुत बढ़िया। देखिए तो बाबू ऊपर ऊपर 1 और 2 दूना के 4। बहुत बढ़िया। इधर 1/4। देखिए दोनों का दोनों बराबर आ गया और यही हमारा आंसर हो जाएगा। जिस तरह हम पहला बना उसी तरह दूसरा बनेगा, उसी तरह थोड़ा सा परिवर्तन होगा, समझ आएगा। चलो बाबू अब हम तीसरा क्वेश्चन बनाते हैं। तो चलो बाबू अब हम अपने तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है बाबू? हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो है बाबू आपका 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। देखिए बाबू इसमें क्या किया है, जो पहले x का कोफिशिएंट उसको बाद में दिया है और अचर पद को पहले दिया है। तो कोई बात नहीं, हम तो पढ़े लिखे हैं, सजा लेंगे उसको। ऐसे पहले 7x को कर लेंगे, फिर माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, अब बाबू हमको उसका शून्य को निकाल तो उसको 0 के बराबर पुट कर देंगे जैसे हम पहले बनाते थे। ठीक है, अब देखिए यहां से, देखिए ध्यान से, 3 में 6 से गुना होगा तो 6 18 हो जाएगा। आपको दो संख्या ऐसा लेना है जिसको हम आपस में गुणा करें तो अब आपका 18 मिल जाए और जोड़े या घटाए तो हमको 7x मिल जाए। तो हम क्या करते हैं बाबू, यहाँ पर 18 का फैक्टर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हो गया 2 9 18। ठीक है, अगर 9 में से 2 जाएगा तो अब आपका 7x मिल जाएगा। ठीक है, और अगर 9 में से 2 जाएगा तो 7 मिलेगा और दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो आपको 18 मिल जाएगा। बहुत बढ़िया। लेकिन बाबू आपको इस बात का ध्यान देना है कि हमको माइनस का 18 चाहिए, यानी कि माइनस वाला जो संख्या उसको ज्यादा रखना पड़ेगा। यानी कि बाबू यहाँ पे 6x² हो जाएगा, माइनस का, ध्यान समझिएगा, माइनस का 9x हो जाएगा, प्लस का 2x हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, बराबर 0 है तो 0। क्योंकि जब इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे हम, यहाँ पर x होगा, यहाँ पे जब हम आपस में इन दोनों गुणा करेंगे तो 9 दूना 18। ठीक है, और माइनस का संख्या ज्यादा होने के कारण माइनस का चिन्ह आगे लग जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम इन दोनों टर्म में से कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन होगा बाबू? तो इन दोनों टर्म में से हमारा कॉमन आ जाएगा बाबू आपका 3 और x भी कॉमन है तो x भी कॉमन हो जाएगा। तो देखिए तो यहाँ पे क्या क्या बचेगा, 3 दूना के 6 2x और ठीक है, और माइनस का आपको 3 बचेगा। बहुत बढ़िया। इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आएगा? कुछ कॉमन है तो 1 कॉमन हो जाएगा, यानी कि 2x माइनस का 3 बराबर 0 है तो 0। बहुत बढ़िया। अब देखिए ये टर्म और ये टर्म कॉमन लेने आपको मैंने अच्छे समझा दिया है। ठीक है, तो ये मत कहिए गुरुजी अब कॉमन लेना ही सिखा रहे हैं, बाबू जाकर बेसिक वीडियो देख लीजिए। देखिए ये भी दोनों टर्म कॉमन है तो यानी कि 2x माइनस का 3 हो गया और यहाँ पे 3x प्लस का 1 हो गया। ठीक है, फिर वही वाला काम करेंगे, लिखेंगे जब 2x माइनस का 3 बराबर 0 तब 2x बराबर प्लस का 3 हो जाएगा, बराबर क्या रहेगा तो x बराबर 3/2। बहुत बढ़िया। अब बाबू यहाँ पे आते हैं, जब 3x प्लस का 1 बराबर आपका 0 हो गया तो 3x बराबर आपको माइनस का 1 हो गया तो x बराबर माइनस का 1/3 हो गया। ठीक है, हमको एक जो पहला मान मिला अल्फा का मिल गया, दूसरा जो मान है वो बीटा का मिल गया। एक बाबू मान किसका? अल्फा का, दूसरा मान बाबू आपका बीटा का मिल गया। अब हमको जांच करना है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे जांच करते हैं। ठीक है बाबू, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बाबू? जांच लिखेंगे। उसके साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6x² माइनस का 7x और माइनस का 3। चलिए बाबू आप बताइए तो इसमें a का मान क्या है? गुरु जी x का कोफिशिएंट a का मान होता है 6 हो गया, जो x का कोफिशिएंट होता है वो b का होता है -7 हो गया। बहुत बढ़िया, आप तो तेज हो गए हैं जी, बहुत बढ़िया। जो x का कोफिशिएंट वो b होता है, बहुत बढ़िया। और जो अचर पद होता है वो बाबू आपका c होता है। अब इसी तरह जांच करने का बोलिए, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है? जांच करना है ना बाबू, तो शून्यकों का योग बराबर क्या होता है? गुरु जी अल्फा प्लस बीटा
अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी बाई ए, हमको याद है, बहुत बढ़िया याद है। तो अब बोलिए अल्फा का मान क्या है, 3/2, बहुत बढ़िया। बीटा का मान कितना है, माइनस का 1/3, तो ये जोड़ना है माइनस का 1/3, फिर माइनस है तो माइनस। बी का मान कितना है बोले तो माइनस का आपका हो जाएगा 7, और ए का मान कितना है बाबू आपका 6। क्या मैं सही हूं, क्या मैं सही हूं, बहुत बढ़िया। अब देखिए बाबू, हम 3/2 है तो 2, और प्लस इंटू माइनस, माइनस का 1/3 हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस प्लस का 7/6 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे करते हैं, 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 6। 2 के पारा में 6 आता है, कितने मत में, 3 मत में, 3 3 9, माइनस है तो 3 दूना के 6, और 2 एकम 2, बराबर 7/6 है तो 7/6, बहुत बढ़िया। 9 में से 2 जाएगा तो 7/6 है तो 6, और पहले 7/6, दोनों का दोनों बराबर आ गया, यानी कि हम इसको प्रूफ कर दिए। शून्यकों का योग बाबू हम इसको प्रूफ कर दिए 7/6। दूसरा क्या बाबू, शून्यकों का गुणनफल। दूसरा क्या होता है बाबू आपका, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है बाबू, मेरे साथ बोलिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है बाबू आपका सी बाई ए। ठीक है, अल्फा का मान कितना है बाबू, 3/2, बहुत बढ़िया। गुणा करेंगे, बीटा का मान माइनस का 1/3, माइनस का 1/3। सी का मान कितना है बाबू बोलिए तो सी का मान यहाँ पे माइनस का 3, और ए का मान कितना है बाबू आपका 6, बहुत बढ़िया। आई देखिए तो बाबू, -1 में 3 होगा तो माइनस का 3, बहुत बढ़िया। अब 3 दूना के 6, और माइनस का 3/6, देखो तो दोनों का दोनों बराबर आ गया, यानी ये प्रूफ हो गया। कुछ नहीं करना है, बस आप एक क्वेश्चन को ठीक से समझिए, पहले उसका फैक्टर करिए, शून्यक निकालिए, और एबीसी का मान आपको छाटने आना चाहिए। आपको हम बताया व्यापक रूप, उससे आप एबीसी का मान छाट लीजिए, शून्यकों का योग, शून्य गुणनफल, जो फॉर्मूला शूट करिए, आराम से बन जाएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को बनाते हैं। तो हम बनाते हैं अपने चौथे क्वेश्चन को। बाबू जो चौथा हमारा क्वेश्चन हो क्या है बाबू आपका, 4u² प्लस का 8u बराबर, इसको हम 0 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो है फर्स्ट इंटू लास्ट में नहीं बनेगा, इसमें सबसे पहले आपको कॉमन ले लेना है। कॉमन क्या है बाबू हमारा, एक 4 कॉमन है, दूसरा u कॉमन है। 4 और u जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा u प्लस का 2 बचेगा ना बाबू। देखिए तो 4, जब 4 में u से 4u में इसको होगा तो 4 में u से होगा तो u², 4u², और 4 में जब 2 से तो u, 4 दूना 8, और u है तो u, आपको ये मिल जाएगा, बराबर 0 है तो 0। इस तरह से पकड़ने का एक तरीका भी है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले बाबू, ये जैसे हम कॉमन लेने वाला सवाल बन गया। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे जब 4u बराबर 0। ठीक है, तो देखिए तो u बराबर क्या हो जाएगा, 0/4, यानी कि 0, यानी u का मान हमारा एक क्या मिल गया, 0 मिल गया ना बाबू। इसको बराबर किधर भेज दिए। ठीक, अब दूसरा बाबू हमारा क्या है, जब u प्लस का 2 बराबर 0, तो u बराबर आपका माइनस का 2। बात समझ में आ गया। तो बाबू एक हमारा शून्यक मिल गया 0, और एक मिला माइनस का 2। अब हम इसको कुछ नहीं करना है, फिर से हम जांच पे लगा देंगे। ठीक, अब देखिए जांच पे जब हम लगाएंगे तो जांच क्या है, किसका करेंगे, इसी का ना करेंगे, 4u² प्लस के 8u। ठीक है, ए का मान बाबू क्या है बाबू, तो 4 है। बी का मान क्या है बाबू, तो आपका 8 है। और सी का मान क्या है बाबू, 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि इसमें अचर पद है ही नहीं। u का जो u² का जो कोफिशिएंट 4 है, ए का मान मिल गया, u का जो कोफिशिएंट 8 है, बी का मान मिल गया, सी अचर पद है ही नहीं तो 0 है। ठीक, बहुत बढ़िया। अब पहला है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो बाबू मेरे साथ बोलिए, शून्यकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटा का ए। अल्फा का मान कितना है बाबू, 0, और बीटा का मान बाबू माइनस का 2। चलिए माइनस है तो माइनस, बीटा का मान कितना है बाबू आपका 8 है, बहुत बढ़िया। और बाबू ए का मान बाबू आपको 4 दिया, बहुत बढ़िया। 0 में जब -2 को जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, 4 दूना के 8, यानी माइनस का 2। देखिए तो दोनों का दोनों बराबर आ गया। उसी तरह से दूसरा को हम सॉल्व करते हैं, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, मेरे साथ बोलिए, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। अल्फा का मान कितना है बाबू, अल्फा का मान है बाबू आपका, अल्फा का मान कितना है, कहा गया जी, ये रहा अल्फा का मान, पहला वाला अल्फा का मान 0 इंटू बीटा का मान माइनस का 2। चलिए सी का मान कितना बाबू 0, और ए का मान कितना है बाबू आपका 4। 0 में किसी भी संख्या से गुणा करेगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, और 0 में किसी संख्या से भाग भी दिएगा तो भी 0 होगा, दोनों का दोनों 0 आ गया, ये हमारा बन गया। ठीक है, तो जैसे हमने इस वाले क्वेश्चन हुआ था, सबसे आसान क्वेश्चन नहीं था, हमने उसको क्या किया, पहले उसका कॉमन ले लिया, कॉमन ले फिर उसी तरह से बैठा दिया, बन गया। तो चलो अब हम देखते हैं अपना पांचवा क्वेश्चन। जो हम लोग का पांचवा क्वेश्चन वो क्या है बाबू आपका, t² माइनस का 15। शून्य निकाला तो इसको 0 के रख देंगे, t² बराबर क्या हो जाएगा आपका
प्लस का 15 बराबर किधर आएगा, तो ठीक है। अब देखिए टी है तो टी स्क्वायर जब बराबर किधर आता तो अंडर रूट चढ़ता है। और आपको हम एक बात बता दे, ये जो अंडर रूट आता है तो इसमें दो आता है, एगो प्लस वाला अंडर रूट आएगा, ठीक है बाबू, और एगो माइनस वाला आ जाएगा, ठीक है। यानी एगो प्लस अंडर रूट 15, एगो माइनस अंडर रूट 15, दो हमको शून्य मिल गया ना बाबू। चलिए हमको जब दो गो शून्य मिल गया तो हमको अब क्या करना है बाबू, जांच करना है। तो जांच करना है तो हम यहाँ पे क्या लिख दिए बाबू, जांच। बोलिए बाबू क्या है, तो टी स्क्वायर माइनस का 15, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बताइए बाबू इसमें ए का मान क्या है, टी स्क्वायर गुणा कुछ बिंदु क्या है, एक है, बहुत बढ़िया। अच्छा बी का मान क्या है, टी स्क्वायर तो है, क्या टी है इसमें, मतलब जैसे एक्स स्क्वायर गुणा होता है, एक्स का गुणा होता है, इसमें टी है, नहीं है, यानी कि बी का मान 0। और सी यानी कि उत्तर पद कितना है वो माइनस का 15। चलिए अब बाबू पहला होता है शून्यकों का योग। मेरे साथ आप बोलिएगा, याद होगा, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है बाबू, बोलिए, हाँ, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, बहुत बढ़िया। चलिए तो अल्फा का मान बाबू हमने निकाला है पहला अंडर रूट 15, बहुत बढ़िया, ठीक है, प्लस है तो प्लस। अब बीटा का मान बाबू कितना निकाला है, माइनस अंडर रूट 15, यानी कि माइनस अंडर रूट 15, बहुत बढ़िया, बराबर माइनस है तो माइनस। अच्छा बीटा का मान कितना है बाबू, माइनस, बी का मान कितना है, बी का मान कितना है बाबू 0, बहुत बढ़िया। चलिए बी का मान है 0, उसके बाद बाबू आपका ए का मान कितना है 1, बहुत बढ़िया। यहाँ पे अंडर रूट 15 हो गया, प्लस इंटू माइनस, माइनस का रूट 15 हो गया, बहुत बढ़िया। 0 में हम किसी भी संख्या से भाग देंगे तो 0, हाल देखिए प्लस माइनस कट के 0, यानी कि 0 बराबर 0। शून्यकों का योग जो था वो यहाँ पे प्रूफ हो गया। अब दूसरा होता है बाबू गुणनफल। दूसरा क्या होता है बाबू, गुणनफल। तो बाबू दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। मेरे साथ बोलिए, शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बाबू, सी बटा का ए। अच्छा अल्फा का मान कितना है बाबू, अल्फा का मान कितना है अंडर रूट 15, बहुत बढ़िया, अंडर रूट 15। अब बीटा का मान कितना बाबू, माइनस के अंडर रूट 15, बहुत बढ़िया, बराबर। तो सी का मान कितना है बाबू आपका, सी का मान आपको कितना है, सी का बाबू -15। ए का मान कितना है बाबू, ए का मान कितना है बाबू 1। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ मैं आपको बताता हूँ, रूट में जब रूट से गुणा तो रूट खत्म। अब माइनस देखिए, रूट में रूट -15 प्लस 15, यहाँ पे 1 हो गया, यानी कि माइनस का आपको क्या हो गया, यहाँ पे केवल और केवल 15 बचेगा। रूट में रूट से गुणा तो दोनों के दोनों खत्म, और यह प्लस यहाँ पे माइनस वाला है तो केवल माइनस वाला बचेगा, ठीक है, और यहाँ पे माइनस का 15, ठीक है। ध्यान से देखिए, दोनों का दोनों आपका क्या हो गया, बराबर आ गया, और ये बाबू हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब इसी तरह से हम बाबू अपने आखिरी क्वेश्चन को भी काम करते हैं, बना लेते हैं, ठीक है। इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा जल्दी से एकदम। चलिए आखिरी हमारा क्वेश्चन क्या है बाबू, आखिरी जो हमारा क्वेश्चन है वो है 3x² माइनस का x माइनस का 4, बहुत बढ़िया। अब देखिए कुछ नहीं करना है, इसका शून्य में 0 का पुट करिए। यहाँ पे x² कोई कोफिशिएंट है तो पहले आप इसमें इसके साथ गुणा करिए, तो 4 तिहाई 12, बहुत बढ़िया। तो बाबू अब आपको 12 का यहाँ पे फैक्टर करिए, 2 6 2 3 3 1। 12 को दो जगह ऐसे तोड़ना है कि इसे जोड़ने या घटाने पर माइनस का x यानी कि 1 मिल जाए, इसका कुछ 1 मिल जाए, और जब आपस में गुणा करें तो आपको 12 मिल जाना चाहिए। चलिए ठीक है, काम करते हैं बाबू, अगर 4 में से हम 3 को घटा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, फैक्टर किए हैं, ध्यान इसलिए बोलते हैं आपको फैक्टर करिए, एकदम आसान तरीका बताते हैं हम। 4 में से 3 को अगर हम घटा देंगे तो बाबू आपको माइनस का x मिल जाएगा, लेकिन माइनस वाला जो संख्या वो ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो यहीं पे हम क्या करते हैं, 3x², तो 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x और बाबू माइनस का 4 बराबर 0 है तो 0, ठीक है बाबू, आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम इन दोनों टर्म में से कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन होगा बाबू, केवल और केवल हमको x कॉमन मिलेगा। जब x कॉमन मिलेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x माइनस का 4, और बाबू इसमें से कुछ भी कॉमन है तो क्या मिलेगा बाबू, 1 कॉमन है, यानी कि 3x माइनस का 4 बाबू यहाँ पे भी बराबर 0 है तो 0, बहुत बढ़िया। दोनों टर्म कॉमन है, यानी कि 3x माइनस का 4 और यहाँ पर x प्लस का 1 बराबर 0। चलिए तो यहाँ पे लिखिए, तो बाबू जब 3x माइनस का 4 बराबर आपका 0 हो गया तो 3x बराबर प्लस का 4, तब x बराबर 4 बटा का 3, बहुत बढ़िया। तब x प्लस 1 बराबर आपका 0 हो गया तो x बराबर आपका माइनस का 1 मिल गया, ठीक है। हमको शून्य मिल गया ना, एक बाबू अल्फा हो गया, हमारा बीटा हो गया। जब अल्फा का मान और बीटा का मान मिल गया तो हमको जांच करने में कोनो तकलीफ नहीं है। अब हम चलते हैं जांच करने, क्या करना है बाबू, जांच करने। कौन सा संख्या यहाँ पे है, 3x² माइनस का x माइनस का 4, a का मान बाबू आपका 3 हो जाएगा,
बी का मान बाबू माइनस का 1 हो जाएगा, कुछ भी नहीं तो 1 है उसके माइनस तो माइनस का 1, और सी बाबू आपका माइनस का 4। बहुत बढ़िया। पहला है शून्यकों का योग। देखिए हम एक बार 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 बातों को बोले, आप साथ में बोलिए, शून्यकों का योग मतलब, शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा। बोलिए बाबू क्या है बाबू, शून्यकों का योग माइनस का बी बट्टा का ए। बहुत शून्यकों का योग, अल्फा का मान कितना निकला है बाबू 4 बट्टा का 3, प्लस है तो प्लस, बीटा का मान माइनस का 1। बहुत बढ़िया, माइनस है तो माइनस, बी का मान कितना है वो, बी का मान वो आपका मान है माइनस का 1। बहुत बढ़िया, और ए का मान कितना है 3। बहुत बढ़िया। चलिए एक काम कर, इसको सॉल्व करते हैं। इसके सब बट्टा में कुल में तो क्या है 1 है। बहुत बढ़िया, 3 और 1 कैल्सियम 3, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 मत में कटेगा, 3 हो जाएगा, माइनस से गुना होगा तो माइनस का 3। बहुत बढ़िया, माइनस में क्या हो जाएगा प्लस का 1, और यहाँ पे बाबू आपका 3 है तो 3, 4 में से 3 गया, 1 बट्टा का 3, और इधर भी बाबू 1 बट्टा का 3, दोनों का दोनों बराबर आ गया। बहुत बढ़िया, आप समझ गए होंगे। ठीक है, उसी प्रकार से बाबू आपका शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, बोले तो वो अल्फा इंटू बीटा बराबर आपका होता है सी बट्टा का ए। अल्फा का मान है बाबू 4 बट्टा का 3, 4 बट्टा का 3 गुणे माइनस के 1, माइनस के 1, ठीक है, बराबर सी का मान कितना है बाबू, सी का मान है बाबू आपका माइनस का 4, और ए का मान बाबू आपका है 3। बहुत बढ़िया। अब देखिए 4 में माइनस से 1 से जब गुणा होगा, जैसे देखिए हम इसको ठीक से लिख देते हैं, 4 बट्टा का 3 इंटू में माइनस का 1, तो ऊपर वाले से गुणा होता है माइनस का 4 बट्टा का 3, और इधर पहले से माइनस का 4 बट्टा 3, ये दोनों का दोनों बाबू आपका बराबर हो गया, और यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये था बाबू प्रश्नावली 2.2 का पहला से लेके छठा तक का सारा हमने आपको बना के बता दिया। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करिए, और आपको थ्योरी पढ़ के ही क्वेश्चन बनाइए। ठीक है, क्योंकि मैं हर एक एक्सरसाइज का थ्योरी देता हूं। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।